निकला 11 जगह फिर आए। मतलब तुम सुधरते नहीं। तो मैंने जो बोला ना, जो हरियाणा और चंडीगढ़ पंजाब वाले ना, ये भगवान से बहुत दूर हो गए। इनको सिर्फ देवता भगत ही समझते। तो अगर तुम 50 साल 40 साल से परेशान हो, 40 जगह पे जाके आए हो, तो भी तुमको चेक करवाना है। मतलब तुम अभी भी वही आए हो। और मैं 2 चीज बता दूंगा भाई, तो मैं बोल दूंगा 50,000 रुपये लगेगा, तुम्हारा 2 दिन में काम हो जाएगा। तुम किसका गला काट के घर बेच के चीजें बेच के आके दे दोगे। यही सब तांत्रिक लोग कर रहे हैं। समझ रहे हो? अपने पास कैसे केस आते हैं बताओ। अभी आप बता रहे हो कोई बर्न गर्ल का केस, क्या है क्या वो? अभी रिसेंटली केस आया है, बच्ची की पूरी स्किन निकल जाती है, अपने पूरी आप ही? बॉडी। हाँ, तो वो भी 12-15 साल से अलग अलग भगत बुआ लोगों के पास में गए। उसका छोटा बच्चा भी इंसान का छोटी उम्र में डेथ हो गई थी। तो मैं ना किसी को जवाब नहीं देता। मैंने एक सिस्टम बना के रखा है, यूट्यूब से वीडियो देख के सीखो, टेलीग्राम से देखो। पहले मैं लोगों को बोलता था व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज डाल दो, अब तो नहीं, क्योंकि 10-10 हज़ार मैसेज आते हैं। कुछ केस है भाई जो मैं पर्सनली ले लेता हूँ, फिर वो मतलब वो मेरे ही हो गए वो। अब भले से सामने वाला भी बोल देवे कि भैया हमको आपसे इलाज नहीं कराना है, लेकिन मेरे को पता है जाके करेंगे लेकिन क्योंकि नहीं, इनको वो चाहिए ना जो पैसा लेके 4 बकरे लावे, काटे, लींबू हवन ये सब करे। इनको ऐसा लगता है भाई करीम भाई तो बोल रहे सब धागा ताबीज यंत्र निकाल दो, मुसलमान ही बनाएगा। तो मैं बोलता हूँ भाई एक भगवान की रहने देना, ले तो मेरे पे टैग लग जाएगा। मैं तो बोलता हूँ भाई 1-2 रहने दो। अपनी हस्बैंड राम जी को पूज रहा है, वाइफ के घर से माता को पूजे जाता है, मतलब 2 रख दो, उसके अलावा चीजें मत रखो। क्योंकि मेरे को मेरा काम करने दो, काम होने के बाद तुम 10 यंत्र लगा दो, मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं। ये बेचारे अभी वो आया, तो मैं कुछ केस है जो मैं खुद से ले लेता हूँ और उनको ऐड कर देता हूँ कि भाई ये है। तो मैंने बताया कि मैं बोला घर में ऐसी ऐसी चीज़ है तुम्हारी, और यहाँ पे कोई जल के मारा था क्या? तो और मैं बोला ये औरत थी अच्छा? तो बोले हाँ हमारी देवरानी थी। तो बोला देवरानी तो जल के मर गई, उसको मरवाया किसने? बोले नहीं खुद से उसने अपने आप को आग लगाई। मतलब किसने तो उसको तकलीफ दिया होगा ना, सोर्स उसके अंदर है। तो उसने बताई कि उसके कोई जेठ या जो भी थे उसके थ्रू वो उसने किए। मैंने बोला उनकी डिटेल निकालो। बोले उनके घर पे तो बैंड बज गई हो, बच्चा पागल हो गया है वो करके। बोला वो लोग भी 10 जगह के बाद घूम ही रहे ना, क्योंकि ये आदमी ने एक औरत को इतना टॉर्चर किया कि उसने अपने आप को जला दी। ये आदमी इतना टॉर्चर क्यों कर रहा था उसको? क्योंकि इसके पीछे एक शक्ति उसको परेशान कर रही थी। मैंने बोला ये आएगी, मतलब मेरे को सब्र कर और अपडेट कर। अब वो रोज मेरे को अपडेट डालती है, तो मैंने बोल दिया अपडेट करते रहना। बेचारी 4 दिन तक कोई मैसेज नहीं आया। 5वें दिन मैंने किया किधर है? बोले मैंने सोचा भैया आप इतने बिजी रहते हो। अरे मतलब जब मैंने बोल दिया अपडेट करना तो अपडेट करना है। तो अभी 2 दिन पहले उसको वो सोर्स दिखने लग गई। अब लड़की को ऐसा दोनों को दिखती है शायद तक, माँ को और बेटी को वो सोर्स दिख गई। वही आदमी पूरे स्किन के ऊपर सब कुछ है, और वो झाड़ के ऊपर वहां पे एक जगह है जहाँ पे खड़ा है, जहाँ पे इन लोगों ने क्रिया को बांधे होंगे। तो मेरा प्रोसेस ऐसा है कि जो मेरे से जुड़ता है, चाहे नेगेटिविटी के इलाज के लिए चाहे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, इनको अपने घर की क्रिया खुद को दिखने लगती है। तो इनको किधर और चेक कराना नहीं पड़ता। वही मेरा मकसद था कि कहीं और ना जाना पड़े, अपने घर में खुद ही तुम अपने घर को चेक कर लोगे। तो जो ध्यान जाप करता है वो दृष्टि से देख लेता है। जो लोग ध्यान जाप की जर्नी में शुरुआत है, इनको सपने में चीजें दिखना शुरू हो जाती है। इनके घर में कहाँ किधर कोई रख के गया ना, वो सब दिखना, कहाँ पे किसने क्या क्रिया है, ये खुद जाके फिर खुलते उसमें सब चीजें निकलती। कितने सारे मैसेज है भैया, मैंने पूरा घर साफ कर दिया था, मैंने त्रिलोक नगरी की शक्ति को प्रे किया कि घर में कुछ छुपा है तो बताओ। सो रहा तो मैं देखा कबाड़ के ऊपर जो बैग रखा है उसके अंदर एक पोटली है, खोला तो बोले सब उसमें सब वो थे चुनरी वुनरी नहीं भगवान की आके लाके रख देते वो सब। तो है अभी तुम सोच लो, वो डॉक्टर से 12 साल से इलाज करवा रहे हैं, और डॉक्टर ने सब भाई 150 से ज्यादा तो मेरे पास में मेरे जो ये क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वो डॉक्टर्स है जो मेरे को फॉलो करते हैं। डॉक्टर्स है, कोई आयुर्वेदिक का है, कोई मेरे ख्याल से 7 या 8 है जो न्यूरोलॉजिस्ट है। यानी आपको अगर डिप्रेशन एंजाइटी कुछ हो रहा होगा तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे ना। न्यूरोलॉजिस्ट मेरे पास आया है डिप्रेशन एंजाइटी के, तो क्या उसको दवाई की नॉलेज नहीं है? उसको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इससे 150 से ज्यादा लोग हैं जो डॉक्टर है, कोई हॉस्पिटल चला रहा है, कोई स्कूल तक। तुम सोच रहे हो कि भाई साइंस सब कुछ है, भाई वो उनका इलाज नहीं हो रहा। उनको खुद को पता है कि पेशेंट आएगा हमारे पास तो हम अब उसके पास कोई जाएगा तो दवाई देने वाला है ना। वो थोड़ी बोले करीम भाई को कांटेक्ट कर, लेकिन उसकी तकलीफ के लिए वो मेरे को कांटेक्ट कर रहा है। क्योंकि मैं भी जानता हूँ भाई अच्छा है, सही बात है, एक नेगेटिविटी के इलाज के आते हैं, बाकी सब ये डॉक्टर ही आते हैं जो दूसरों का इलाज करते तब इनकी बैंड बज गई। डॉक्टरों में भी लड़ाई चलती है हर जगह पे, हर प्रोफेशन में चलती है ना। एक हॉस्पिटल बिजनेस कर रहा है तो दूसरे का बंधन कर दो, तो फिर बहुत चल रहा है आजकल। तो ये तो उसी के शिकार है। फिर ये कहीं इलाज करवाने गए तो मिक्स्ड है सब। ऐसे बहुत सारे आते हैं। जिन वाले सबसे ज्यादा मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं उसमें ज्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि जिन की पावर बहुत ज्यादा रहती है, देवी देवता सात्विक तरीके से और कानून के दायरे में काम करते हैं। जिन लोग का ऐसा ऊपर नीचे उठा फटक कर देते तो बहुत बार वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेकिन एक कैटेगरी टफ हो जाती है जब सामने वाला भोग चढ़ा रहा हो, और अगर उसमें वो मुसलमान है, अब मैं उसको मुसलमान तो नहीं बोलता, मियाँ भाई बोलता हूँ मैं ऐसे लोगों को, जो लोगों के इलाज का काम कर रहा है, झाड़ फूक करके ताबीज वाला, प्लस वो जानवर कटवाता है। तो उनकी शक्तियां पूरे राक्षस में। यानी अगर आपको कोई घर में प्रेत है या कोई सिद्धि को पूछ रहे हो, अगर आप उसको भोग चढ़ाओगे ना तो वो ग्रॉस दिखने लग जाएगी। जैसे तो वो ट्रांसपेरेंट दिखती है तो वो थोड़ी ग्रॉस दिखने लगेगी। आप जाप करोगे उसके लिए तो वो कलर में दिखेगी और
ऑरा दिखने लग जाएगा। ओके मानसिक जाप करोगे उसके लिए तो वो सूक्ष्म होते चली आएगी। उसको भोग चढ़ाओगे तो वो काली बनने लग जाएगी। उसको नॉनवेज चढ़ाओगे तो उसके सींग कांटे और सब ऐसा स्वरूप होने लग जाता है सिद्धियों का, प्रेतों का। तो जो लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसे पता लग जाता है कौन किस कैटेगरी है। ये थोड़ी टफ हो जाती है। जिन लोगों के ऊपर ये वाली क्रिया होती है, जहाँ पे बकरे बैल कट रहे, उन लोगों को सपने में हमेशा बिल्ली कुत्ते अटैक करते हुए दिखेंगे। अच्छा तो ये सपने में इनको बिल्ली, कुत्ते या उसकी शक्ल वाले इंसान जो होते हैं ना, ऊपर से बिल्ली ऐसा, ये लोग घर में भाग रहे, मार रहे, ऐसा है। अगर नॉर्मल केस में भी अगर किसी के सपने में ऐसा आता है ना, घर में 2-3 बिल्ली आ गई है या कुत्ते आ गए और आप सुबह में देखते हो, सबसे पहले अपने घर का तो प्रतंगिरा माता है, अगर यूट्यूब पे सर्च मार लेंगे तो लाल मिर्ची से उतारा होता है, 7, 14 या 21 लेके उतारा कर लो, पूरे घर में कपूर स्प्रेड कर दो, तो कोई ना कोई क्रिया हुई है या तुम्हारे जूते से लग के आ गई है, पीछे से चल के आ गई, वो निकल जाएगी। ओके ऐसी बहुत सारी चीजें। सबसे पहला प्रोसेस मेरे को जुड़ने के, नेगेटिविटी के लिए मैं बोलता हूँ पहले सब कुछ निकाल दो, घर से धागा ताबीज यंत्र पित्र प्रेत सब निकाल दो, उसके बाद में प्रतंगिरा माता वाला प्रोसेस फॉलो करो। तो तुमने घर में जितने शैतान को पाल रखा था सबको निकाल दिया, अब खाली भगवान है। अब जितनी क्रिया तुम पे हुई थी प्रतंगिरा माता से वो रिटर्न हो जाएगी। अब जो बचेगा तुमने देखता और मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। समझ रहे? इतना सीखा हूं ना 4 साल में, तो मेरे को पता है पहले सिस्टम घर क्लीन कर दो, बॉडी क्लीन कर दो, अब जो बचेगा तो मेरे को पता है। नहीं तो अभी तो 36 चीज नजर आएगी। अब ये सब हट जाएगा तो सिर्फ 2 या 3 नजर आएगी, तो अपने को पता लगेगा ये सोर्स है, यहाँ पे काम करना है। ऐसा है। अरे भैया हम तो कर लेंगे, हमारे चाचा के घर पे, ताऊ के घर पे पितरों को स्थान दिया हुआ, वो तो नहीं हटाएंगे, वो तो भोग चढ़ा रहे, पितर तो एक ही है सबके। तो जैसे माँ बाप के 4 बच्चे हैं, 2 उनका ध्यान रखते थे, 2 नहीं रखते थे, तो वो 4 में से वो 2 के लिए हमेशा वो गाली देते और 2 को आशीर्वाद देते। एंसेस्टर्स का सेम ऐसा। आप अपने अच्छे कर्म करो। अभी बोलेंगे नहीं उनके पास पैसा गाड़ी बंगला सब है, हमारे पास नहीं है। तो पैसा गाड़ी बंगला कहीं भी ये मतलब नहीं है कि भाई वो भगवान वाला हो गया तुम्हारा रिलेटिव। मरने के बाद वो पितरों के पीछे खड़ा हो जाएगा। सही बात है। आज जो खेतों में स्थान पे पितरों के नाम से जो चढ़ रहा है, इन लोगों को बोलते भैया क्या करे, अभी बोले हम तो नहीं रोक सकते। तो मतलब बच्चों को भी सिखाओ भोग कैसे चढ़ाना है, क्योंकि मरने के बाद तुम वहीं खड़े रहोगे, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति होगी नहीं, तुम्हारे पितरों की नहीं हुई तो तुम्हारी कहां से होगी। तो जिन प्रेत को तुम पूज रहे हो भोग देके, उन्हीं के पीछे खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम अकॉर्डिंग टू भगवत गीता प्रेत पूजा है, तुमने उन्हीं की योनि में जाओगे। समझ रहे हो? इसीलिए तो ये 40 साल से 50 साल से परेशान है कि भैया हम तो 40 साल से भोग और इसमें लगे, हवन अमावस पूर्णिमा ठीक ही नहीं हो रहा है। वेद के अकॉर्डिंग गए होते तो 3 महीने में ठीक हो गया होता। उसमें एंसेस्टर्स के लिए हवन पूजा भोग रिचुअल बताए आपको 5 से पहले। जनरेशन जो है वो रिचुअल से भी तो पूरी बिखर रही है, जब तो परेशान है। अगर आप हवन की बात ही करोगे ना, तो हवन भी कहीं भी नहीं किया जा सकता। उसके लिए स्थान बताए गए, नियम बताए गए। अब जैसे यूएस में जाके तुम हवन चालू कर दोगे तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी, क्योंकि वो पवित्र जमीन है ही नहीं, वहां पे देवताओं का वास नहीं है, वहां पे भोगी राक्षसों का वास है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो हिंदू डेटी वाला तुम प्रोसेस को फॉलो करोगे तो तुम्हारी बैंड बजा देंगे। पॉइंट समझ रहे हो? मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है बात कि तुमको तरीके की जगह लेनी है, गंदी जगह नहीं लेनी है। खास तौर पे हवन ऐसी जगह पे करो जहाँ पे मतलब ब्राह्मण है, लेकिन अभी नाम का ब्राह्मण नहीं, अच्छा रिचुअल्स वाला। तो इसलिए अपने को ज्यादातर साउथ में काम जल्दी होके मिल जाता है, क्योंकि ये पीढ़ी से पीढ़ी वाले ब्राह्मण है, रिचुअल्स है और बहुत कड़क है उस चीज के अंदर। साउथ मेरा बोलना गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा जो पीढ़ी से पीढ़ी ब्राह्मण चले आ रहे, शास्त्रों के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका एक्चुअली ज्ञाता है, और जो पंडित से मंदिर से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि वो ऑफिस का भी जॉब कर रहे हैं और कभी कभी पूजा कर लेते हैं, वो इतना हेल्प नहीं कर पाएगा जितना मंदिर का बंदा कर पाएगा। और वही हवन अगर मंदिर में होगा तो वो और पावरफुल हो जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि वो सेक्रेट स्पेस हो गया, उसमें सेक्रेट जो मंदिर के डेटीज है उनका लॉ चलता है। तो ये सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो अभी जो नहीं अफोर्ड कर सकता तो उसके लिए कृष्ण ने बता दिए कि भाई जो क्या बोलूं भोग चढ़ा रहे वैसे। कोई नहीं भाई, बड़ा मजा आया करीम भाई आपसे बात करके। जी सर। और आई होप दोबारा हम एक और बढ़िया पॉडकास्ट करेंगे। जी सर। कुछ और लेके आएंगे। मेरे लिए भी कुछ बहुत सारी नई चीजें थी, वरना मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, मैं भी चीजें सुन रहा था, आज अडॉप्ट कर रहा था। वही हो गया ना, क्योंकि वो सब पॉडकास्ट पे वो सेम, क्योंकि वही है, फर्स्ट मीटिंग में नॉलेज नहीं होती लोगों को, सेकंड में फिर बाद में 50 क्वेश्चन। अभी ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल कि अभी जो सिद्धि लेके चल रहा है, मैं जो आपको शुरुआत में बोला था हनुमान जी की सिद्धि किसी के पास में, मेरे पास भी सिद्धि, आपके पास भी सिद्धि, तो आप अपनी सिद्धि को पावरफुल कैसे बनाओगे? तो आपका सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा। अभी तो आपने बोलिए सिद्धि क्या है, बोले नहीं मेरे को ये बताओ अपने हनुमान जी की जो जाप ध्यान करता है उसकी सिद्धि पावरफुल कैसे? तो पहली बात भक्ति लेके आओ, सिद्धि की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सिद्धि को पावरफुल करना है तो फिर उसके स्टेप से, फिर हनुमान जी के एक एक स्वरूप है ना, तो हाथ का कड़ा, तो फिर 52 पीर साधना है, 52 पीर कड़े पे बैठा और वो कड़ा वहां समर्पित करो, तुम्हारी सिद्धि के हाथ में कड़ा आ जाएगा। तो अगले बंदे को नहीं दिखेगा, लेकिन जब वो अटैक करने लगेगा तो हनुमान जी के आगे पहले वही 52 भैरव खड़े हो जाएंगे, तो उनके गदे के ऊपर, उनके हाथ की अंगूठी के ऊपर। ऐसे तुम अपनी डेटी को एक एक चीज जाप के थ्रू, हवन के थ्रू ऐसे ही चढ़ाओगे तो वो वहां पहुंच जाएगी। पावरफुल कैसे बनाया जाता है कि आपने अपनी रुद्राक्ष की माला से एक एक मनके पे एक एक लाख जाप किया और उस माला को एस्ट्रली कंप्लीट करके अपनी डेटी को दिया है, तो वो माला
हनुमान जी के गले में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो आप देखोगे किसी के गले में हनुमान जी सिद्धि है, किसी के पास, उसके गले में माला नहीं, इसके गले में इसके लिए, क्योंकि उसने जाप इतने भर के दे दिए। तो जो लड़ने के लिए दूसरी सिद्धि आएगी, बोले कि भाई पहले तो इसके 15 लाख जाप खत्म करने पड़ेगी, हमसे तो नहीं होने वाला, हम तो एक माला पे आए हुए हैं शमशान से। तो ऐसे अपनी सिद्धि को और पावरफुल, फिर ये इतने पावरफुल हो जाते हैं ना कि तुम तो बस भगवान बन के बैठे हो, अब ये धाम और मंदिर चलाएंगे, तो जो भी आएगा उसका काम हो जाएगा। और दूसरे जो प्रेत आएंगे वो इतने पावरफुल चीज को देख के यही रुक जाएंगे, उनको पता लग जाएगा इस बॉडी से ज्यादा पावर यहाँ है, तो यहाँ रुक जाओ, यहाँ लंबे समय तक हम चलेंगे। बहुत सारी छोटी मोटी सिद्धियां यहाँ आएगी, 15 दिन में यहीं पे से डबल टेबल चार्ज हो जाएगी, वापस आपके पास आ जाएगी। ये सब धाम में चल रहा होता है, जो सिद्धि शक्ति भूत प्रेत वाले हैं, समझ रहे हो, सिद्धियों का गिव एंड टेक बड़े लेवल पे करेंगे, भक्ति के थ्रू, तंत्र के थ्रू तो बस रोज रोटी डालते रहो, रोज प्रेत मंगाते रहो, ऐसा। चलो।